भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय अपने बेबाक अंदाज के लिए जाने जाते हैं। वे विरोधियों पर फायर ब्रांड अंदाज में हमला बोलते हैं। इसकी वानगी एक बार फिर से देखने को मिली जब दशहरे पर लोग उनसे मिलने के लिए पहुंचे और इस दौरान मीडिया से चर्चा के दौरान वही निडर अंदाज देखने को मिला। इसी पर देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट। कैलाश विजयवर्गीय का फिर दिखा बेबाक अंदाज। भाजपा के विरोधियों को विजयवर्गीय का कड़ा संदेश। विजयवर्गीय ने कांग्रेस को दी पार्टी बचाने की सलाह। कश्मीर, केरल समेत कई मुद्दों पर खुलकर दी राय। सियासत में कैलाश विजयवर्गीय उन नेताओं में गिने जाते हैं जो कि भारतीय परंपरा का निर्वाह करते हुए दिखाई देते हैं। इसी तरह दशहरे पर वे अपने साथियों से मुलाकात करना भी नहीं भूलते। इसी तरह आज दशहरे के दूसरे दिन मालवा अंचल में मेल मुलाकात का दिन माना जाता है, जिसको कैलाश विजयवर्गीय ने निभाया, जहां उनसे मिलने के लिए लोगों का तांता लगा रहा और विजयवर्गीय ने अपने साथियों को खुद केला छीलकर खिलाया। कैलाश विजयवर्गीय ने इस दौरान चर्चा में पीएम नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की और कहा कि उनके नेतृत्व में हिंदुओं की आस्था के केंद्रों का विकास हो रहा है। देखिए, ये हमारा सौभाग्य है कि प्रधानमंत्री जी मोदी जी की शपथ लेने के बाद इस देश के जितने भी आस्था के केंद्र हैं, चाहे वो केदारनाथ हो, चाहे बद्री विशाल हो, चाहे वाराणसी हो, चाहे महाकाल हो, सब जगह विकास के काम चल रहे हैं। और देखिए, आक्रांताओं ने आके सबसे पहले हमारे आस्था के केंद्र को ही तोड़ा था। तो आस्था के केंद्र हमारे विशाल होना चाहिए, तो लोगों का सोच भी विशाल होगा। और मैं समझता हूँ कि ये देश का बड़ा स्वर्णिम अवसर है, जिसे कहा ना कि यह जो 75 वर्ष स्वतंत्रता के हुए हैं, तो अब जो समय चल रहा है 25 साल का, ये हमारा चुनौती वाला है। देश को विश्वगुरु बनाना है हमको इन 25 सालों के अंदर। तो वे सब चीज़ें जो देश को, जिन्होंने देश की भावना को आहत की है, उसको ठीक करना, ये बहुत अच्छी परंपरा। इसी तरह वे पश्चिम बंगाल और केरल में बढ़ती गतिविधियों पर खुलकर बोले और केरल में पीएफआई के साथ पुलिसकर्मियों के मिले होने की बात सामने आने पर इसे गंभीर मुद्दा बताया। इस बात को कह रहा हूँ, मैं पहले इसका जवाब दे चुका हूँ कि सवाल देश का है, सवाल किसी वर्ग का नहीं है। बहुत सारे उदाहरण हैं। जम्मू कश्मीर इसका उदाहरण है। वहाँ से जब कश्मीर पंडित निकल गए और हिंदुओं को मार के भगा दिया, तो वहाँ पाकिस्तानी गतिविधियाँ प्रारंभ हो गई। धारा 370 हटी, अब देखिए वो सब लोग भाग गए और नेताओं के चेहरे बेनकाब हुए। बंगाल के अंदर भी यही स्थिति है। जहाँ भी सीमावर्ती ज़िले हैं, आसाम के अंदर यही स्थिति थी। असम के अंदर एकदम देश विरोधी गतिविधियाँ प्रारंभ हो गई थी, पर जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, घुसपैठ रुकी है और वे लोग जो अपनी गतिविधियाँ देश विरोधी चलाते थे, वे सब लोग या तो देश छोड़कर भाग गए या जेल के अंदर है। तो इसके ऊपर गंभीरता से विचार जरूर होना चाहिए और इसको दलगत राजनीति से ऊपर उठ के देश के विषय में सोचना चाहिए ना। ये अगर शासकीय सेवा में रहने वाला कर्मचारी अगर देश विरोधी गतिविधियों में संलग्न हो जाएगा, तो ये तो देश के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। और इसलिए मैं बार बार दोहरा रहा हूँ कि इसको राजनीतिक चश्मे से नहीं देखना चाहिए। भाजपा महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में सोनिया गांधी के शामिल होने पर कहा कि वे मां का फर्ज निभा रही हैं, लेकिन उन्हें अपनी टूटती पार्टी की तरफ भी ध्यान देना चाहिए। नहीं, अच्छा है, वो तो माँ और बेटे का जो संबंध होता है वो निभा रही हो, पर उनको भी वास्तविकता पता है, नहीं तो जाती थोड़ी गई हूँ। कुल मिलाकर कांग्रेस में जिस प्रकार भगदड़ मच रही है, उसको रोकने का प्रयास गांधी परिवार कर रहा है। मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस की भगदड़ अब कोई रुकेगी। तो आपने देखा कि किस तरह से बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय एक बार फिर से खुलकर अपनी बात रखने वाले नेता के रूप में दिखाई दिए। इसलिए कहा जाता है कि उनकी इसी खूबी के चलते देश भर में उनको चाहने वालों की लंबी फहरिस्त है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।